सच्चा धन है ज्ञान। जिसका शरीर स्वस्थ है, हृदय उदार है और मन पवित्र है, यथार्थ में वही धनवान है। स्वस्थ शरीर चांदी से कीमती है, उदार हृदय सोने से मूल्यवान है और पवित्र मन की कीमत रत्नों से अधिक है। लॉर्ड कलिंगवुड कहते थे, दूसरों को धन के ऊपर मरने दो, मैं तो बिना पैसे का अमीर हूँ, क्योंकि मैं जो कमाता हूँ नेकी से कमाता हूँ। सिसरो ने कहा है, मेरे पास थोड़े से ईमानदारी के साथ कमाए हुए पैसे हैं, परंतु वे मुझे करोड़पतियों से अधिक आनंद देते हैं। दधीची, वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, रामदास, कबीर आदि बिना पैसे के अमीर थे। वे जानते थे कि मनुष्य का सब आवश्यक भोजन मुख द्वारा ही अंदर नहीं जाता और न जीवन को आनंदमय बनाने वाली सब वस्तुएं पैसे से खरीदी जा सकती हैं। ईश्वर ने जीवन रूपी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर अमूल्य रहस्यों को अंकित कर रखा है। यदि हम चाहें तो उनको पहचान कर जीवन को प्रकाशपूर्ण बना सकते हैं। एक विशाल हृदय और उच्च आत्मा वाला मनुष्य झोपड़ी में भी रत्नों की जगमगाहट पैदा करेगा। जो सदाचारी और परोपकार में प्रवृत्त है, वह इस लोक में भी धनी है और परलोक में भी। भले ही उसके पास द्रव्य का अभाव हो, यदि आप विनयशील, प्रेमी, निस्वार्थ और पवित्र हैं तो विश्वास कीजिए कि आप अनंत धन के स्वामी हैं। जिसके पास पैसा नहीं, वह गरीब ही कहा जाएगा, परंतु जिसके पास केवल पैसा ही है, वह उससे भी अधिक कंगाल है। क्या आप ज्ञान और सद्गुणों को धन नहीं मानते? अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे और गरीब थे। महाराज जनक की सभा में जाकर अपने गुणों का परिचय दिया तो राजा उनके शिष्य हो गए। द्रोणाचार्य जब धृतराष्ट्र के राज दरबार में पहुँचे, तब उनके शरीर पर कपड़े भी न थे, पर उनके गुरुओं ने उन्हें राजकुमारों के गुरु का सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया। महात्मा डायोगनीज के पास पहुंचकर दिग्विजयी सिकंदर ने निवेदन किया, महात्मन, मैं आपके लिए क्या वस्तु उपस्थित करूं? उसने उत्तर दिया, मेरी धूप मत रोक और एक ओर खड़ा हो जा। वह चीज़ मुझसे मत छीन जो तू मुझे नहीं दे सकता। पर सिकंदर ने कहा, यदि मैं सिकंदर न होता तो डायोगनीज ही होना पसंद करता। गुरु गोविंद सिंह, हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप आदि के धन के लिए अपना जीवन उत्सर्ग नहीं किया था। माननीय गोखले से एक बार एक संपन्न व्यक्ति ने पूछा, आप इतने राजनयिक होते हुए भी गरीबी का जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरे लिए यही बहुत है। पैसा कमाने के लिए जीवन जैसी महत्वपूर्ण वस्तु का अधिक भाग नष्ट करने में मुझे कुछ भी बुद्धिमत्ता प्रतीत नहीं होती। फ्रैंकलिन से एक बार उनका एक धनी मित्र यह पूछने गया कि मैं अपना धन कहाँ रखूं? उन्होंने उत्तर दिया कि तुम अपनी थैलियों को अपने सिर के अंदर उलट लो, अर्थात उनके बदले ज्ञान बुद्धि कर लो तो कोई भी उस धन को चुरा न ले जाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। श्रेष्ठ शासक वह है
जो स्वयं अनुशासन में रहना जानता है। संदेह के पाताल में झोंकने से पहले विवेक की मजबूती का सहारा लेना चाहिए। क्रोध को मन में और स्नेह को आँखों में रखना सीखो। हानि का शोक करना हानि को बढ़ाना है। हमेशा खुश रहना चाहते हो तो किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब तुम प्रभु के चरणों में झुकते हो तो वह तुम्हारी रक्षा के